स्थल है जहां खोरी महुआ एसडीएम मनोज कुमार, देवरी अंचलाधिकारी और हिरोडी पुलिस बल के द्वारा छापेमारी किया गया था। हालांकि ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, महादेव साहू स्टोन माइंस दल्लूरेड्डी लीज महादेव साहू के नाम से है और दल्लूरेड्डी थाना नंबर 247 देवरी पंचायत चिकनाडी, प्लॉट नंबर 253, 251, 282, 494, कुल रकबा 1 एकड़ 69 डिसमिल है। लेकिन यहाँ से वो जो क्षेत्रफल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि रकबा जितना इस खनन पट्टा में दिखाया जा रहा है उससे कहीं अधिक भी हो सकता है। ये नापी की बात है, ये विभाग जाने। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है खुले तौर पर सुरक्षा मानकों का धज्जिया यहाँ उड़ाया जा रहा है और बिना सुरक्षा मानकों को ताक पर रखते हुए यहाँ खनन किया जा रहा है। ऐसे में खोरी महुआ एसडीएम ने जब माइंस पे छापेमारी किया था उसमें 3 पॉपलेन, हाइवा, ट्रैक्टर सहित कई गाड़ियों को भी जब्त किया था। हालांकि अभी कई गाड़ी थाने में है और कई गाड़ी जो जब्त किया है वो भी गाड़ी को आप देखेंगे तो वो भी काम में लगे हुए हैं माइंस में। अब ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है क्या कि माइंस को जब सील किया गया था तो क्या बिना परमिशन के माइंस को चलाया जा रहा है या फिर खोरी महुआ एसडीएम ने जो माइंस को सील किया था उन्हें आदेश खोरी महुआ एसडीएम की तरफ से दिया गया है तब चालू माइंस किया गया है। ये जांच का विषय है। लेकिन हम जहां तक देख पा रहे हैं सुरक्षा मानकों का खुलेआम धज्जियां उड़ाया जा रहा है। ऐसे में खोरी महुआ एसडीएम से भी जब हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस परिस्थिति में माइंस को चालू किया गया है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं द जी टाइम में लक्ष्मण और आज हम मौजूद है गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड के दल्लूरेड्डी में जहां एक खदान संचालित है और आप देखेंगे कि सुरक्षा मानकों का किस तरह से यहाँ मजाक बनाया गया है। ये पिलर देखिएगा, इस पिलर को जरा गौर से देखिए। ये पिलर तो यहाँ लगाया गया, पिलर नहीं ये पोल कह सकते हैं, एक खंभा लगाया गया है और इस खंभे के अंदर में क्या होना चाहिए, तार होना चाहिए था, तार नहीं लगाया गया है। एक और तार है वहाँ देखिएगा, पिलर लगा हुआ है लेकिन इस पर तार नहीं। और ये माइंस करीब 1 से 150 फीट गहराई तक चल चुका है और अभी तक इसमें कहीं भी सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया है। लिहाजा पत्थर संचालक सुरक्षा को ताक पर रख करके खदान को संचालित कर रहे हैं। ऐसे में आप एक तस्वीर और आपको हम दिखाते हैं, जरा इसका बगल का तस्वीर देखिए। यहाँ ये फसल लगा हुआ है, गेहूं का फसल है और ये चारों तरफ अगल बगल गांव बसा हुआ है। यहाँ से लोग किसान लोग आते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और अपना जीवन यापन पालन पोषण जीवन के लिए करते हैं, पेट भरते हैं। लेकिन ये पिलर जो है, ये पिलर आप देख सकते हैं, यहाँ जो मेड़ है, ये मेड़ में से करीब मतलब 1 फीट के दरमियान में ही ये माइंस का गड्ढा है और यहाँ माइंस संचालित है और 1 फीट के दरमियान में इधर किसान लोग खेती करते हैं। तो ऐसे में ये कहा जाए कि सीधे तौर पर विभाग के साथ साथ संचालक भी लापरवाही बरत रहे हैं, जो कभी भी बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये माइंस 150 फीट से ज्यादा गहराई तक जा चुका है, जो तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ ये माइंस संचालित, अभी पानी निकाला जा रहा है ट्रैक्टर के माध्यम से और चारों तरफ माइंस को देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसा एक कुआं है और यहाँ किसी भी तरह का सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया है। तो विभाग क्या इतना माइंस दूरी चला गया? कभी यहाँ खनन विभाग के पदाधिकारी नहीं आए, कभी माइंस सेफ्टी के पदाधिकारी यहाँ नहीं आए। क्या बिना माइंस सेफ्टी के परमिशन के ये माइंस चलाया जा रहा है? खनन विभाग ने पट्टा दिया है तो किस परिस्थिति में पट्टा दिया है ये देखने के बाद चलेगा। लेकिन हम जो अभी तक देख पा रहे हैं सीधे तौर पर खनन पट्टा का मजाक उड़ाया जा रहा है और राजस्व इसको मिलता है या नहीं मिलता है ये तो मुझे पता नहीं है। हम यहाँ अगर कोई उनके संचालक होंगे तो उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ बोलेंगे नहीं। सबसे बड़ा एक प्रश्न यही है, यही वो खदान है जहां 3 नवंबर को खोरी महुआ के एसडीएम मनोज कुमार ने इस माइंस में छापेमारी किया था। छापेमारी के दौरान यहाँ कई 2 पॉपलेन, कई हाइवा और कई ट्रैक्टर को भी जब्त किया था। लेकिन ट्रैक्टर और हाइवा क्या हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं है। अब खनन विभाग के द्वारा इस पर क्या परमिशन दिया गया नहीं दिया गया ये मुझे पता नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि 3 नवंबर को यहाँ खोरी महुआ के एसडीएम के द्वारा माइंस में छापेमारी किया गया था, जिसमें माइंस को सील करने की बात कही गई थी। हालांकि इस मामले को लेकर खबर में भी सोशल मीडिया में भी खूब मामला छाया रहा और ये कई
अखबारों में भी इसका खबर बेहतरीन तरीके से प्रकाशित किया गया था। अब ये सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर खोरी महुआ एसडीएम ने जब इस माइंस को सील किया तो माइंस फिर से कैसे चालू हो गया? क्या इसमें एसडीएम साहब की अनुमति है या फिर खनन विभाग के द्वारा पुनः अनुमति दी गई? और अनुमति अगर दी गई तो किस हैसियत से अनुमति दिया गया? क्या जब खनन विभाग के पदाधिकारी यहाँ आए होंगे तो सुरक्षा मानकों को वो देखे दरकिनार कर दिए होंगे? सेफ्टी विभाग के पदाधिकारी जब यहाँ आए होंगे तो क्या उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि सेफ्टी इस माइंस में है या नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि राजस्व के साथ साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, राजस्व का पूरा क्षति किया जा रहा है। और साथ ही साथ राजस्व तो मिलता होगा लेकिन सरकार को राजस्व नहीं मिलके स्थानीय जो इनके विभाग के पदाधिकारी हैं, चाहे माइन सेफ्टी के डायरेक्टर हो या फिर खनन विभाग के पदाधिकारी हो या फिर वन विभाग के पदाधिकारी हो, उन लोगों तक निजी जो राजस्व है वो जरूर पहुंचता होगा। हमेशा इसलिए कह रहे हैं कि अगर कहीं खनन विभाग को अगर निजी राजस्व नहीं पहुंचता होगा तो ये देख जो रहे, आप ये जो माइंस को देख रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में माइन सेफ्टी या खनन विभाग के पदाधिकारी परमिशन नहीं दे सकते हैं चलाने का, क्योंकि ये सीधे तौर पर माइन सेफ्टी का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। और खनन पट्टा जब दिया जाता है तो सारे फॉर्मेट में उसमें जिक्र किया रहता है कि किस तरह से माइंस को चलाना है, लेकिन कहीं भी जब हमने यहाँ जानने का प्रयास किया, इस माइंस में आया तो यहाँ देखने का प्रयास किया, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है किसी भी परिस्थिति में माइंस एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है और धड़ल्ले से यहाँ माइंस को संचालित किया जा रहा है। अब इसमें देखना यह है कि आखिर इस माइंस में सरकार को रॉयल्टी मिलती है या नहीं मिलती है, किनके नाम से लीज है और किनके नाम से चालान इशू होता है, और अगर चालान इशू होता भी है तो कितने का चालान इशू होता है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब यहाँ कोई लोग उनके मिलेंगे तो हम उनसे जरूर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें रॉयल्टी का जो सीटीयू होता है वो किसके नाम से सीटीयू है और सीटीयू है भी या नहीं है। अगर नहीं है सीटीयू तो सीधे तौर पर अगर ये कहा जाए तो लाखों नहीं करोड़ों रुपया का इसमें राजस्व की क्षति पहुंचाया गया है। तो हम सीधे तौर पर मुख्यमंत्री साहब आपको ये आग्रह कराना चाहेंगे, वैसे पदाधिकारियों पर भी आप नकेल कसने का प्रयास करें जो अनदेखा करते हुए इस तरह का माइंस को संचालित करवाते हैं। हम आगे और तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हालांकि देवरी प्रखंड में इस तरह से कई अवैध खनन चल रहे हैं लेकिन अभी तक विभाग उस पर कोई पहल नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम आगे की और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दूरी में ये सैकड़ों फीट गड्ढा एक माइंस है और यहाँ से लोग खेती बाड़ी करते हैं, किसान आते हैं। और यहाँ से बगल 200 मीटर की दूरी या 300 या 500 मीटर की दूरी पर गांव के लोग हैं, गांव बसा हुआ है। और यहाँ से ऐसे बताए कि इतने गहराई में अगर कोई जानवर ही यहाँ आ जाता है तो किस तरह से वो सुरक्षित रह पाते होंगे, ये तो भगवान भरोसे है। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही इसमें सामने नजर आता है, चाहे वो माइंस सेफ्टी का पदाधिकारी हो या फिर खनन विभाग के पदाधिकारी हो। ऐसे में एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगा। ये तस्वीर देखिए, जिलेटिन शायद इसे कहते हैं या क्या कहते हैं, किस तरह से यहाँ इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिएगा, जहां तहां इसको फेंका गया। ऐसा नहीं एक यही नहीं, इस तरह के कई यहाँ डिटोनेटर और जिलेटिन देखा गया है। और माइंस में भी मुझे कहीं नजर नहीं आया, हालांकि माइंस के ऊपर में है, लेकिन अगर नीचे हम माइंस अगर जाते तो आपको जिलेटिन बिखरा हुआ नजर कहीं ना कहीं जरूर आता। ऐसे में माइंस सेफ्टी की खुलेआम धज्जियां उड़ाता हुआ नजर ये माइंस आ रहा है। अब चारों तरफ हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि चारों तरफ कैमरा को घुमा के दिखावें कि थोड़ा पीछे से कि किस तरह से माइंस एक्ट का, माइंस सेफ्टी का यहाँ धज्जिया उड़ाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में खोरी महुआ एसडीएम मनोज सर से भी हमने बात करने का प्रयास किया, उनसे दूरभाष पर भी बात किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भी इलेक्शन ट्रेनिंग के लिए छुट्टी में है। निश्चित तौर पर अगर इस तरह की बात हुई होगी, इस पर मामला पहले पूर्व में ही दर्ज किया गया है, अगर इस तरह की बात होगी तो जानकारी मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई, जो अग्रतर कार्रवाई होगा, बीच सम्मत की जाएगी।